तो मैं विकास शर्मा उत्तर प्रदेश में विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी में एज स्टेट मैनेजर काम करता हूँ। हम स्टेट के टेक्निकल पार्टनर हैं। मतलब स्टेट में जो FLN आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी इनोवा पब्लिक एजुकेशन में नई नई चीज़ें हो रही हैं, प्रिंट मटेरियल, टीचर गाइड्स और वर्क बुक्स नई नई आ रही हैं, तो उसकी टीम में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। साथ ही जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल टीचर डेवलपमेंट है, सपोर्टिंग टूल्स बन रहे हैं, नए नए ऐप डिजाइन हुए हैं, तो उन असेसमेंट आर्किटेक्चर नया बदल रहा है, NAT के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो उस तरह की भूमिकाओं में मैं रहता हूँ। पास्ट 13 ईयर से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। इससे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में भी टीचर एजुकेटर की भूमिका में रहा हूँ, डूंगरपुर राजस्थान में। उससे पहले बाद में टाटा ट्रस्ट के साथ काम किया है, द्वारका गुजरात में टीचर्स के साथ में, हरियाणा में काम किया है। इन पिछले और काफ़ी टीचर ट्रेनिंग और ग्राउंड में जो रियलिटी है पब्लिक स्कूलों की, सरकारी स्कूलों के साथ उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, न्यूमेरिसी में मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो आज का जो वेबिनार है SEL के ऊपर है, सोशल इमोशनल लर्निंग। तो वेबिनार शुरू करने से पहले इतना वो लोग भी जाएंगे, एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करते हैं। आप सभी लोग अपन को आई को क्लोज भी कर सकते हैं और जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उसको देख के भी कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट ये रहेगी पूरे वेबिनार के दौरान ये इंगेजफुल रहना है। जब आपसे कहा जा रहा है कि रेस्पॉन्ड कीजिए, प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। मतलब एक लाइव है ना, SEL का मतलब ही हम आगे डिटेल में जानेंगे भी। तो माइंडफुलनेस, हम आप लोग यहाँ पे हैं कि वेबिनार को ज्वाइन किया है, तो आप बाकी जो भीड़ है, जो क्राउड है, तो उनसे अलग हैं, सेल्फ लर्नर हैं। तो उस पर हम रहेंगे। पहले ही शुरुआत करते हैं। मैं एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, उस वीडियो के साथ साथ आप जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएगा कंप्लीट करते हैं। अभी जो साथी ज्वाइन किए हैं, एक बार पुनः स्वागत है आज के वेबिनार में। तो अभी हम एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं एक्टिविटी इधर से प्ले कर रहा हूँ, एक वीडियो, जैसा जैसा वीडियो में होगा वैसा वैसा आपको करना है। अभी आनी शुरू साउंड आपको? यस यस। यस यस। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आप आई क्लोज करके भी करेंगे तो अच्छी बात है, तो आप वीडियो को स्क्रीन पे देख के भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कीजिए, तभी हम फील कर पाएंगे एक्चुअल में माइंडफुलनेस को। Take a few slow, deep breaths and slow down. As you free your mind from all unnecessary thoughts. You feel your mind being transported to a serene and tranquil environment. You're standing near a waterfall that's cascading down the mountainside. The air is warm and fragrant with an aroma of sweet tropical flowers. There's the sound of exotic birds. A lush green surrounds you. As you enjoy the warmth of the sun, the sound of the waterfall. Now stepping underneath the waterfall, you feel the water flowing from the top of your head and down your neck, across your shoulders, down your arms and hands, and then into the earth. You experience the water washing away all the tension from your body and your mind. Feeling fresh and invigorated. You step out of the waterfall
And in your own time, make your way back to the room. आए कि उन्हें कूल नेचुरल फील हुआ, अच्छा फील हुआ। तो इस तरह की कई एक्टिविटी हैं, वो आपको कोर्स के दौरान भी इंगेज है, बाद में भी मैं शेयर करूंगा, जो हम अपने अपने लिए भी और अपने स्टूडेंट के लिए भी शेयर कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस पर भी और बात करेंगे, पर आज के हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आपका पुनः सभी का वेलकम टुडेज वेबिनार। तो पिछले इंपॉर्टेंट टर्म है, लोग प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं, पर आफ्टर कोविड जैसे कुछ टर्म्स का कुछ टाइम होता है, जैसे सीसी आया, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, अभी एनसीएफ, एनईपी, जब भी कुछ एजुकेशन में मेजर चेंज आते हैं तो कुछ टर्म्स जो बहुत ज्यादा कोइन हो जाती हैं, उन टर्म्स को बातचीत होती है, और वो अलग बात है ग्राउंड पर बच्चों तक जिसके लिए टर्म बनी है वो कहाँ तक पहुंचती है, वो सब हम एजुकेटर्स की हम उसमें भूमिका निभाते ही हैं। पर अभी एसईएल पे काफी बातचीत एकदम से हो गई है, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक और टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऐसे टर्म अब बढ़ गए हैं बातचीत पे। तो इनको अभी के लिए करंट सिनेरियो में बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं टर्म, हमें बस समझना भी जरूरी है, और कैसे अपनी क्लासरूम में इनको स्मार्टली और मीनिंगफुल्ली हम यूज कर सकते हैं, ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो अपने मन में अपने आंसर जरूर रखें अपने पास में। क्या डू यू फील टायर्ड एट वर्क? कभी कभी आपको लगता है कि बहुत काम के दौरान थक गए हैं। डू यू फील इरिटेटेड बाय योर एंडलेस वर्कलोड? बहुत जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो खासकर जो टीचर्स होते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो तो अक्सर इस बात को कहते हैं कि इतने सारे काम होते हैं एक्स्ट्रा टीचिंग के एकेडमिक कामों के अलावा भी। डू यू फील दैट स्कूल हैज डिसरप्टेड योर वर्क लाइफ बैलेंस? डू यू फील जिटरी, कंफ्यूज्ड, एंग्री, अपसेट इन क्लास? हमेशा नहीं, कभी भी इस तरह के मोमेंट आ जाते हैं क्या? डू यू एट टाइम्स कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम योर जॉब? डू यू लॉस योर काम व्हेन इंटरेक्टिंग विद डिफिकल्ट स्टूडेंट और पेरेंट्स? डू यू फील स्ट्रेस्ड अबाउट योर वर्क? किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो सोशल इमोशनल लर्निंग की उस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये अपने आप में एक थेरेपी की तरह है जो स्टूडेंट के साथ हम कर देंगे। और जैसे होता है ना कि फाउंडेशनल स्किल्स हैं, उन्हें सीखने के बाद कुछ भी सीखा जा सकता है, वो बहुत जरूरी है। उसी तरह से एसईएल एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है, लर्निंग है, जिसके बाद ही जो मैथ साइंस जो है उसमें हेल्प करने वाली होती है। तो ऐसा कोई है जिसका एक भी आंसर सभी में नो आया हो, तो ये कहना चाहेगा कि नहीं नो, किसी में भी यस नहीं है उसका? आगे बढ़ते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे आंसर देना। तो आगे अगली स्क्रीन पे एसईएल के बारे में है, तो आप लोगों में से जानना चाहेंगे कि आप में से कोई एक साथी, अभी एक जवाब लेंगे यहाँ पे क्योंकि काफी कंटेंट है, सभी को रेस्पॉन्स मौका देंगे। आप एसईएल के बारे में कुछ बताएं कि एसईएल को डिफाइन करना चाहें, एसईएल क्या है, क्या समझ बनी अभी तक आपके साथ, कोई शेयर करे ना कोई। हेलो। यस यस बोलिए सर। हाँ जी सर, नमस्कार आपको। नमस्कार। ये एसईएल का मतलब ये है कि जैसे समाज में जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति हम लोगों की संवेदनाओं में बहुत कमी आई है, तो उसी समय में हम किस तरीके से समाज में रह करके एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक तरीके से उनको सपोर्ट करें, तो इसी से संबंधित शायद एसईएल में फोकस किया गया है। और यही चीज बच्चों के साथ बहुत डिपेंड करती है। जब बच्चों को हम अच्छी तरीके से किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो उसमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ एक उनकी संवेदनाओं या उनको सिखाने की जो हम लोगों की क्षमता होती है, वो उतनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं करती है। राइट राइट। तो अभी नेक्स्ट लोगों के पार्टिसिपेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन में जवाब लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, काफी है। तो एसईएल एक लर्निंग है
जो लर्नर्स को इक्विप करती है। पहली बात तो हम अपने जो इमोशंस हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अभी हमने देखा है हम काम अब सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल में हमें हो क्या रहा है। एक्चुअल में मैं इरिटेट हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं कंफ्यूज हूं। पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, वो फीलिंग क्या है। पहले उसको फाइंड आउट करना है और फिर उसको रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि अभी जो भी है हैप्पीनेस है मैं फील कर रहा हूं या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो क्या वो रीजंस हैं। अगर हम उसको एनालिसिस कर रीजन पता लगाएं उनका, जब रीजंस पता लगाएंगे फिर अब इनको कैसे पॉजिटिवली नेविगेट किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटजी, ऐसे कुछ टूल्स कि अगर अच्छा हो रहा है तो उसको और कैसे एनहांस किया जाए। कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो पहले हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उनके रीजंस पता लगाने हैं कि एबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम पता लगा सकें, और उसके बाद उनको नेविगेट करने की कुछ टूल्स स्ट्रेटजी हमें पता हो। और साथ में केवल अपने लिए नहीं है, जैसे आपने विनोद जी ने कहा भी था, हमारे आसपास जैसे सोशल एनिमल है, हम सोशल ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन, हम अपने साथियों के साथ भी ऐसा कर सकें कि उनकी फीलिंग को पहचान सके, क्यों ऐसा वो रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो, या अच्छा कर रहे हैं तो ओवर अच्छा क्यों कर रहे हैं तो, और उसके पीछे उनको कैसे नेविगेट किया जा सकता है। तो प्रो सोशल एक्टिविटीज में अच्छा कर सके, ओवरऑल जो हम पूरे प्लेनेट में हैप्पीनेस फैला सकें। तो इस तरह से एसईएल को अधिकतर लोग डिफाइन करते हैं कि ये इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, उनको रीजंस पता लगाना, उनको नेविगेट करना और माइंडफुलनेस रहना। यानी जैसे अभी तक आजकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो रही है कि हम अभी के में भी पुरानी प्रॉब्लम से फ्यूचर के बारे में इंगेज रहते हैं, तो जो काम कर रहे हैं वहां उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देंगे तो रिजल्ट आउटपुट हमारे पास बेस्ट नहीं आते हैं। तो माइंडफुलनेस अपना में एक चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि इतनी हैपाजार्ड या इतनी फास्ट पेस लाइफ चल रही है। तो वो क्या किया जाए, कैसे हम इसको मेंटेन करें, वो इन सब के बारे में है एसईएल। एसईएल क्या कर सकता है? तो एसईएल के कई सारे, मैंने सवाल पूछा नहीं कि टाइम को देखते हुए, अभी डायरेक्ट इस पर आ जाते हैं। कुछ सवाल हम आपके द्वारा इंटरेक्टिव सवाल लेंगे। तो एक तो हमारा गोल डिटरमाइन करता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स यानी अवेयर होंगे अपने बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने इमोशन के बारे में, तो डिसीजन मेकिंग की पावर आती है। तो मेन जो यहाँ कई सारे पॉइंटर लिखे हैं, तो एक दो पॉइंटर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप सोशल इमोशनल लर्निंग पर खुद काम करते हैं, अपने स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं गुड डिसीजन मेकर बनने में, खुद भी और बच्चों के भी। दूसरी एबिलिटी देता है पर्सपेक्टिव गढ़ने में, समझने में दूसरे के, क्योंकि हमारे कुछ बिलीफ्स होते हैं कुछ भी सोचने के प्रति। टीचर्स के बिलीफ, यानी क्लासरूम में जो भी मैं आप करते हैं हम लोग, तो उसके पीछे जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हमें पता नहीं चल रहा है, पर वहां से सब कुछ निकल के आ रहा है। हम बिलीव करते हैं कि ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न, तो हमारी जो पेडागोजी होगी, हमारी बच्चों को एंगेज करने का स्टाइल होगा, वो अलग होगा। हम बिलीव करते हैं कि लड़कियां, गर्ल्स मैथ में इतना अच्छा नहीं समझ पाती, लड़के ज्यादा तेज होते हैं, तो हमारे एफर्ट उनके प्रति कम हो जाएंगे। यानी एक बिलीफ की वजह से हमारी पूरी क्लासरूम चेंज हो जाती है। तो एसईएल मदद करता है पहचानने में, एम्पैथेटिक होने में। अभी हम और डिटेल में आगे उसके जो डिटेलिंग है, जो कंपोनेंट बात करेंगे, पर मेजर दो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। एक तो डिसीजन मेकिंग में एसईएल हमारी हेल्प कर रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने में, कि सामने वाला या स्टूडेंट कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, पर जो उसके पीछे बहुत कुछ, जैसे आपने एग्जाम्पल बहुत फेमस है आइसबर्ग वाला। आइसबर्ग में केवल आइस की टिप दिखाई देती है, नीचे का पहाड़ दिखाई नहीं देता है। पर इतना बड़ा बैकग्राउंड वो उसे समझना बहुत जरूरी होता है अगर हम रियल में किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल आपकी इससे बढ़ती है। तो इन तीन चीजों को मैं यहाँ पर फोकस करना चाह रहा था। डिसीजन मेकिंग, पर्सपेक्टिव समझना दूसरे के, और जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे एसईएल का जो मेन कहा जाता है, जनरली बात होती है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट से ज्यादा जोड़ते हैं। बच्चों को बुली, कंफ्लिक्ट हो रहा है, उनको स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, इनको मैनेजमेंट करने में, तो कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो टीचर्स को, स्टूडेंट को स्कूल में हमारे याद काम होती हैं, तो उसमें एसईएल बहुत हेल्प कर रहा होता है। एक रिसर्च हुई है काफी, तो हम जनरली कहते हैं कि जो 5 ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड 90% उस समय तक ग्रो हो चुका होता है। तो यहाँ पे न्यूरोसाइंस इस रिसर्च में ये बताती है
कि जो माइंड के अंदर साइनेप्स होते हैं वो एक से दूसरे पे जंप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जब वो हमें बार बार कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है, हम कुछ अच्छा कुछ फील करते हैं या हम कुछ बुरा फील करते हैं, सेम सिचुएशन बार बार होती है, तो उनके बीच में परमानेंसी आती है। हमारी माइंड में है प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी ये बताती है कि माइंड पर काम किया जा सकता है, यानी एक ही तरह के एक्सपीरियंस करके, अगर बुरे एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, जैसे हम बनते हैं। एक फेमस कोटेशन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसलिए कहा बचपन में जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा होता है हमारी पूरी पर्सनैलिटी को गढ़ रहा होता है। तो क्योंकि प्लास्टिसिटी केवल एक दो एक्सपीरियंस काफी नहीं होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हमें मिलने चाहिए। तो हम बड़ों का जो हमारा काम, आपने 3 थ्योरी जो लर्निंग थ्योरी जो वहां पे मैं बहुत ब्रीफ में यहाँ कोट कर रहा हूँ, डिटेल में हम अलग से बात कर लेंगे कभी अलग अलग वेबिनार में। तो पहली जो थ्योरी बिहेवियरिज्म है, तो वो मानती है कि कुछ स्टिमुलस, कुछ रेस्पॉन्स, स्किनर, थॉर्नडाइक वगैरह जो आपने जानते होंगे आप लोग, तो कुछ स्टिमुलस होता है उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद जो थ्योरी सब लोगों ने अडॉप्ट करी, इस पे बिलीव करना शुरू किया, कॉग्निटिव, जीन पियाजे उसके बिग थिंकर हैं। तो वो कह रहे हैं कि माइंड जो हो रहा है कि हम एबिलिटी है वो जैसे जैसे हमारी ग्रो होते रहते हैं हमारे अंदर, वो डेवलप होती रहती है, कुछ एसिमिलेशन अकोमोडेशन होता है, और जो प्रायर हमारे पास कंसेप्ट है उनके ऊपर हम नॉलेज करते चले जाते हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट है, जिसको आजकल हम सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि कोई किसी को सिखा ही नहीं रहा है, हमारे तुम्हारे या जो मेरे और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट का इंटरप्ले है, इससे हम सीख रहे हैं। इस इंटरप्ले को, इस एनवायरनमेंट के मेरे साथ जो जितना अच्छा हो जाएगा उतनी अच्छी मेरी लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि मेरी लर्निंग कंस्ट्रक्ट हो रही है मेरे इंटरप्ले से। जो मेरे साथ घटना घट रही है, जो एक्सपोजर हो रहा है, वो केवल स्कूल में नहीं हो रहा है, वो केवल मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, होल सोसाइटी यहाँ पर मेरे लिए मेरी एजुकेशन को ग्रो करने में हेल्प करी, मैं खुद भी, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट मैं खुद भी डेवलप कर रहा हूँ अपने आप में, तो कई मेटा कॉग्निशन लेवल पर। तो यहाँ पे जो मैं ये बात यहाँ पे क्यों क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिसर्च है, एसईएल जो की जरूरी है कि हमारी माइंड में जो प्लास्टिसिटी है, तो प्लास्टिसिटी पे मैं समराइज करता हूँ, बार बार एक ही एक्सपीरियंस मिलेगा तो कुछ फायरिंग जो है परमानेंट हो जाएगी, और परमानेंट बैंड होना मतलब वहां माइंड ग्रो कर गया हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस को बार बार लाइफ में लाएं, बार बार एक्टिविटीज को चैलेंजिंग, बच्चों को भी दें, खुद में भी। अगर वही काम नेगेटिव का भी है तो ये वही है टूल है, ये तो कैसे यूज करना है, तो इस प्लास्टिसिटी का यूज करना है, इसलिए ग्रो करने के लिए। तो हमें कुछ इस, जैसे अभी आप वेबिनार में जुड़ रहे हैं, आप सैटरडे है, संडे को दिन भी इस तरह की मैं देख रहा हूँ एआईएफ के अधिकतर लोग जुड़ते हैं, तो ये क्या वो अर्ज है उनके अंदर, तो ये जो अर्ज है इस अर्ज को बढ़ाना है स्टूडेंट्स के अंदर भी, इस पर हम और भी बात करेंगे। इसमें हम मेजर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कुछ टूल्स पे बात कर लें, क्लासरूम में क्या करें, थ्योरी पे थोड़ा इसलिए भी थोड़ा जा रहे हैं, पर रुकेंगे जहां जरूरत है टाइम लगानी है जरूर लगाएंगे। तो हमने देखा कि एक तो स्टूडेंट का जो पेरेंट्स का बड़ा गोल होता है कि नंबर अच्छे आए भाई हमारे, एकेडमिकली अच्छा करें बच्चे, है ना, बाकी बाकी चीजें भी जरूरी होती हैं, पर जो दिखता है टेंजिबल कि एकेडमिकली प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए, तो एसईएल नो डाउट उसमें हेल्प करता ही करता है। अगर सोशल और इमोशनल लर्निंग पर हम काम करेंगे तो उनकी एकेडमिक रिसर्च, ये एविडेंस है, रिसर्च पेपर अगर किसी को चाहिए तो मुझे वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, आपके साथ शेयर करूंगा। वो इसमें नहीं रखा क्योंकि अलग से है ना, अलग है वो, इंडिविजुअल जो मैसेज चाहेगा मैं उसे दे दूंगा। तो एविडेंस ये है कि एसईएल हेल्प करती है एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने, और स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी मैनेजमेंट में तो इस पे तो वेल एक्सपेक्टेड है, मैं हेल्प करती है। दूसरा, जो हमारी 21st सेंचुरी की स्किल्स की आजकल हर जगह बात हो रही है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये 4 सी आपने बार बार सुने होंगे। तो एसईएल उनका कोर है। अगर हम एसईएल के साथ काम करते हैं तो 21st सेंचुरी के 4 स्किल जो हैं जिन पे मैंने बात की, इन पर बच्चे जो जिन लोगों पर काम किया गया है वो जब अडल्ट होते हैं तो इन चीजों में ज्यादा बेहतर होते हैं। ये रिसर्च एविडेंस हमारे पास है, रिसर्च एविडेंस। और जो सबसे बड़ा जो रिसर्च में निकल के आया, जैसे अभी इंडिया में एनईपी में भी इस बात को कोट किया गया है, एनसीएफ फाउंडेशन स्टेज में भी इस बात को कोट किया गया है कि ये जो फाउंडेशनल स्टेज निपुण भारत पे जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, एक्चुअली ये खर्च नहीं हो रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रही है। ये जो समाज में सोसाइटी जब वो अडल्ट होते हैं
उनके साथ जो ट्रीटमेंट करना होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो समाज में क्राइम या जो समाज की जो उस समय स्थिति होती है उसको सुधारने में जो खर्चा करना होता है ना, जो होता है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो एसईएल एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, इस पे हम कुछ पे नहीं कर रहे। अगर एसईएल के लिए हम कुछ रिसोर्स इकट्ठे कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक मेजर इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको मैनीफोल्ड रूप से बाद में रिटर्न करने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये एसईएल के जो अभी बेनिफिट में पहले स्लाइड दिखाया था, तो मेजर आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं कुछ फ्रेमवर्क्स की। फ्रेमवर्क मतलब एसईएल के बारे में कैसे काम करें, क्या क्या चीज शामिल होनी चाहिए, हर चीज के अपने फ्रेमवर्क होते हैं। तो पहला जो फ्रेमवर्क है कैसल फ्रेमवर्क, कोलैबोरेटिव एसोसिएशन फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग। इन्होंने 5 कंपोनेंट माने हैं एसईएल के इंपोर्टेंट। तो आप देखेंगे जो मैं अभी 2 और इंपोर्टेंट फ्रेमवर्क की बात करूंगा, तो इसलिए जरा ध्यान रखें कॉन्शियसली कैसे कौन सी चीजें सभी में कॉमन रहेंगी। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल एंड रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। इन पर थोड़ी थोड़ी बात कर ही चुके हैं, अभी मोटा मोटा ध्यान रखेंगे कि 5 कंपोनेंट पर कैसल फ्रेमवर्क कहता है कि अगर एसईएल पे काम करना है तो इन 5 डोमेन में हम काम करेंगे। जैसे हम निपुण के मैथ में घटक की बात करते हैं तो नंबर सेंस, पैटर्न, वो डोमेन्स है, किन डोमेन्स में हमें काम करना है हमें। तो हम एसईएल में किन डोमेन्स में काम करना है, तो कैसल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन 5 डोमेन में हम काम करने की डिमांड करता है। दूसरा फ्रेमवर्क है येल यूनिवर्सिटी का रूलर फ्रेमवर्क है। तो इसमें आप देखेंगे रिकॉग्नाइजिंग किसको, इमोशंस को, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कॉन्सिक्वेंस क्या है उनके पीछे का, लेबलिंग करना, उसको बता पाना कि अभी मुझे, क्योंकि इमोशंस में हम बता ही नहीं पाते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है अपने आप को। हम कहें मैं चिड़चिड़ा हूं, क्योंकि आप चिड़चिड़े नहीं थे उस समय, आप कंफ्यूज थे उस समय, आपको जानना चाह रहे थे उस समय, एक्सप्रेस कर पाना, इसलिए राइट एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशन को, और फिर उसको रेगुलेट करना, नेविगेट करना। ये फ्रेमवर्क है रूलर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। अब जो थर्ड फ्रेमवर्क है जिसपे हम पूरा बातचीत करने वाले हैं, यूनेस्को ने जैसे अडॉप्ट किया हुआ है, आपको ध्यान होगा कि इंडिया ने साइनिंग किया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, और वहीं से ये सब फाउंडेशनल स्टेज, यानी हमारा गोल है कि 2030 तक हम अपनी सभी बच्चों को ये जो लर्निंग पॉवर्टी है इसको मीट कर रहे होंगे। एक तो पॉवर्टी अलग है, लर्निंग पॉवर्टी मतलब हमारे देश के अधिकतर बच्चे जो अर्ली एज के हैं वो लिखना पढ़ना भी नहीं जान रहे हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उसको मिटाने की बात है, उसके लिए यूनेस्को ने एसईएल को भी प्रमोट किया है, उस फ्रेमवर्क को हम फॉलो कर रहे हैं। आइए उस फ्रेमवर्क चलते हैं। एक और है अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, अभी मीटिंग लिंक, अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी तो इसी लिंक से आप दोबारा जुड़ जाना, कंटिन्यू करेंगे कि 40 मिनट का स्लॉट था पर हमारी पूरी 1 आवर का जी वेबिनार है, तो आप दोबारा लिंक से जुड़ जाना प्लीज। तो ये जो फ्रेमवर्क है EMC स्क्वायर, यूनेस्को इसने इसको कस्टमाइज किया है, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि ई एम्पैथी, वही कि खुद को समझना और दूसरे की फीलिंग को समझना, दूसरे क्या फील कर पा रहे हैं, दूसरे क्या समझ रहे हैं। एम माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में सब कुछ जो अभी है, अभी इस पर और डिटेल में बात करेंगे। अब टेक्निक करना, रेगुलेट करना है, कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं जो भी हम कर रहे हैं। सी क्रिटिकल इंक्वायरी, जो कोर है, आप देखेंगे जो पेडागोजी सजेस्ट की जा रही है किसी भी सब्जेक्ट की आजकल, इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी को कहा जा रहा है कि बच्चे एक्सप्लोर करें, टीचर्स उन्हें खुद से रटे रटाए डेफिनेशन वगैरह ना बता दे। और लास्ट कंपेशन, जो एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी टूल है, या सभी इंसान या ह्यूमन बीइंग इन डिफॉल्ट कंपेशनेट होते ही होते हैं। तो EMC स्क्वायर, एम्पैथी, माइंडफुलनेस, क्रिटिकल इंक्वायरी, कंपेशन, इन 5 पे हम और थोड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। ये यूनेस्को का फ्रेमवर्क है एसईएल के लिए। एक वीडियो देखते हैं यहाँ पे, एक और हम वीडियो इंग्लिश में है, तो उसके बाद में समराइज करेंगे हम, कोई आप में से कोई साथी ही, तो इसमें समझेंगे कि माइंड का और रिलेशनशिप का क्या रोल होने वाला है। Neuron system of the brain, and the mirror neuron system of the brain is involved in mentalizing, that is understanding the intent of others. The anterior insula, which is indicated here in AI, this region
is important also for processing the emotions of others, be it happiness or pain or disgust, while the anterior cingulate cortex plays an important role in conflict management. And clearly, all these are processes that we use in relationship management and in life every day. Now, the existence of the mirror neuron system in humans arises from the observation that the same brain areas are activated when we observe another person performing the same action. And that's why they're called mirror neurons. So imagine you watch somebody eating a bar of chocolate or your favorite ice cream, and you begin to salivate. So you're watching somebody, but you can begin to feel your mouth water. That's because you can imagine or mentalize the pleasure that person is getting, and you're participating in that action. This ability of being able to mentalize is seen in primates and in humans. But it plays a very important role in humans because it allows us to also imagine the mental state of the person you are interacting with. And once you're able to understand the mental state of the person, you are able to make predictions about how that person is going to behave next. Okay? This ability to predict the mental state of the person on how he or she will behave next is critical to managing human relationships. So Yes, this is charge an खत्म हो important गया role, and you can clearly see ये therefore the need to understand emotions. Okay. नहीं So दे रहे हो you read these mental states, नहीं because of हो the emotional states that we process. Okay. So if एक I'm मिनट इमरजेंसी है smiling when I'm speaking, it's because you can begin to feel that I'm enjoying what I'm doing. And if you begin to smile when I'm speaking, I begin to get the feeling that you are enjoying what you are listening to. And therefore, emotional literacy becomes a very important part of social and emotional learning. Thus, the mirror neuron system also enables us to share the experiences of others. And what's been really exciting over the last few years has been that we now know that the ability to develop emotional literacy can be taught in the classroom, just like you can teach children literacy and numeracy. But you must also realize that another thing that we need to teach our children is self-awareness, to recognize the states of our own selves as and when they are occurring, because we know this self-awareness influences others too. So the better we become at self-awareness and at predicting intent, the better we will be at managing social relationships and our social interactions. If we begin to thrive at them, life will become so much more fuller, happier, and enjoyable. And that's what we want our children to do, to thrive in life. नहीं समझ में आया क्या वीडियो बात कर रही थी किस बारे में? वीडियो बात कर रही थी about the right. good evening. Very good, Subraj. Please go ahead. Good evening, sir. It's about how you can proceed when you know about the emotion of any person, and how you can control those things. Also, what is going to be happening in future, and you can work according to that. राइट राइट यानी जो ह्यूमन का जो हम दूसरे के माइंड को पहचान सकते क्या चल रहा है, उसके इमोशंस को, और कुछ हमारे इमोशंस कॉन्टेजिनियस होते हैं. जैसे हैप्पीनेस है, Yes. तो अगर मैं हैप्पी हूं तो मेरी हैप्पीनेस को देखकर मेरे आसपास भी हैप्पीनेस जा सकती है. ऐसी स्ट्रेस, एंगर, तो नेगेटिव इमोशंस भी हैं हमारे. तो हमें अब देखना है कि कौन से इमोशंस को मैं फैलाना है, स्प्रेड करना है. तो ये और अच्छी बात ये है कि Actually, what? यस सर बोलिए आप कुछ. Yes, ma'am. Yes, sorry, sir. Actually, yes, whatever the environment we are creating surrounded in our surrounding, that obviously it reflect to other also. राइट. तो